आप सभी को सहृदय सप्रेम नमस्कार। मैं हरेंद्र कुमार आपका अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इजी एवं इंटरेस्टिंग है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन अ नंबर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स हमारे जीवन में बिल्कुल रचा बसा है। हमें आवश्यकता है तो मैथमेटिक्स को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करने की। आज हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लिखना चाहता हूँ 25049। जैसा कि हम सभी को पता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है। 0 से लेके 9 तक टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 हैं। और इन 10 अंकों के हेल्प से हम दुनिया का बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा नंबर बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने एक नंबर बनाया 25049। इसमें इस नंबर को बनाने में हम टोटल 5 डिजिट्स का हेल्प लिए हैं। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि 5 का फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। और इस टॉपिक को पूरा करने के बाद हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, इसीलिए मैं रियल लाइफ का 2 एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आया हूं। जरा ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है देखिए आपके सामने एक स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 3 पिक्चर आपको दिख रहा है। सबसे पहले वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वडनगर रेलवे स्टेशन पे हैं एज ए टी सेलर, चाय बेचने वाले हैं। जैसा कि वे बताते हैं उन्होंने बचपन के दिनों में वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा था। तो आप देख सकते हैं पहला पिक्चर। दूसरा पिक्चर में आप देखिए श्री नरेंद्र मोदी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय का पिक्चर है। और तीसरा एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी वे वर्तमान में प्रेजेंट में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप देख सकते हैं तीनों फेस सेम है। नरेंद्र मोदी जी का फेस है, फेस सेम है, समय के साथ बदला जरूर है लेकिन फेस सेम है। लेकिन पोजीशन बदल गया। यहां पर वे टी सेलर की पोजीशन में है, यहाँ पे वे चाय बेचते थे और लोगों को चाय पिलाकर उनमें ताजगी लाते थे और चाय पिलाकर समाज सेवा का काम करते थे। उसके बाद फिर जब वे मुख्यमंत्री बने एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया। और अभी एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए, देश के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताना ये है कि यहाँ वे चीफ मिनिस्टर के पोजीशन में है, यहाँ वे प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन में है। पोजीशन बदल गया, पावर बदल गया, अधिकार बदल गया, कर्तव्य बदल गया, लेकिन फेस तो सेम है। तो इसी को बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू नहीं बदलता है, आदमी तो वही है ना, फेस वैल्यू नहीं बदलता है, लेकिन समय के साथ उन्होंने जो संघर्ष किया, उनको जो पोजीशन मिला, इससे उनका प्लेस वैल्यू जरूर बदल गया है। तो आज हम सीखेंगे इसी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। एक अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल मैंने लिया है आपके सामने। देखिए चिप्स है, ये चिप्स मैंने लिख दिया है ऐसे ही एज एग्जांपल। 50 ग्राम का चिप्स का पैकेट है, 10 रुपीज का है। जब हम लोग यही अपने आसपास के मार्केट से खरीदते हैं
तो 10 रुपीज में हमें 50 ग्राम का चिप्स मिल जाता है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या फ्लाइट के अंदर जाते हैं, ये एयर होस्टेस है, ये चिप्स को बेच रही है, यहाँ पे सेल कर रही है, तो इसी चिप्स का दाम कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। प्लेस बदल गया है। अभी आप हवा में हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, तो वहां उसी 10 रुपए के चिप्स का दाम कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। फेस तो वही है, फेस वैल्यू भी 10 रुपीज है, लेकिन प्लेस बदलने से वैल्यू बदल गया। मैं बताना यह चाह रहा हूं कि फेस वैल्यू नहीं बदलता है, जबकि प्लेस बदलने से प्लेस वैल्यू जरूर बदलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फेस वैल्यू की चर्चा करते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, इट मींस एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट। फेस वैल्यू का मतलब होता है डिजिट का जो एक्चुअल वैल्यू है, उसी को फेस वैल्यू कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स हैं, और इसी 10 डिजिट्स के हेल्प से हम दुनिया का बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा नंबर बना सकते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ 0, 0 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 0। तो फेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0, फेस वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1, फेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2, फेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3। आप बता सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 4, फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? 5, फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा? 6, फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा? 7, फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा? 8, फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा? 9। माने जो डिजिट होता है ना, उसका फेस वैल्यू वही सेम होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़िए। ओके, अब हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। द प्लेस वैल्यू represents the position of a digit in a number. It depends on its position. प्लेस वैल्यू जो है ना, वह डिजिट के पोजीशन पे डिपेंड करता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू। तो हम प्लेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए हम कोई भी नंबर लिखते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूं 943145। मान लीजिए मैंने इतना लिख दिया। ये जो फर्स्ट प्लेस है, राइट साइड से जो फर्स्ट प्लेस है, इसको कहा जाता है वंस प्लेस। इसको कहा जाता है वंस प्लेस, या वंस प्लेस है। सेकेंड वाला जो डिजिट है, इसको कहा जाता है टेंस प्लेस। हिंदी में इसको इकाई स्थान, इसको दहाई स्थान बोलते हैं ना। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, ये हो गया आपका थाउजेंड प्लेस, ये हो गया आपका 10,000 प्लेस, और ये हो गया आपका लैक्स प्लेस। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेस पे हमारा डिजिट यहां पे रखा गया है। तो अब अगर हम बात करेंगे इसमें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, अगर हम 5 का प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहां एक डिजिट हमारे पास 5 है, इसका पोजीशन क्या है? यह वंस प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 1। माने इसके फेस वैल्यू में इसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा निकल गया प्लेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, इसके फेस वैल्यू में पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा निकल गया फेस वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 3 का फेस वैल्यू 3 है, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पोजिशनल वैल्यू में, तो यह वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और 1000 प्लेस है। इट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा रिजल्ट क्या हमें मिलेगा? 3000। तो कहने का मतलब यह है कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 3000। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? अब आप ऐसे ही बता सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 को, वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा?
40,000। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 40,000। हमारा डिजिट चाहे जहां भी रहे उसका फेस वैल्यू नहीं बदलेगा। यह 4 है तो इसका फेस वैल्यू 4 ही है। 9 है तो फेस वैल्यू इसका 9 ही है। तो फेस वैल्यू नहीं बदलता है, प्लेस वैल्यू पोजीशन के अनुसार बदल जाता है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम फेस वैल्यू को पोजिशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फेस वैल्यू हमें प्लेस वैल्यू हमें मिल जाता है। मैं उम्मीद करूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं। मैं एक राज की बात बता दूं। राज की बात यह है कि जब हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका फेस वैल्यू तो जीरो है ही, इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगा? जीरो को हम किसी भी पोजिशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। कहने का मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका प्लेस वैल्यू भी जीरो होता है और फेस वैल्यू भी जीरो होता है। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका फेस वैल्यू तो जीरो होता ही है, वह किसी भी प्लेस पे रहे उसका प्लेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज हमने सीखा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। जब हम चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम अच्छे से सीख पाते हैं और बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं। मैं जो भी अपने प्यारे बच्चों को सिखलाता हूं मैं उसकी गारंटी लेता हूं, बचपन से 55 तक 55 इयर्स तक की गारंटी मेरी है, उसके बाद की तो गारंटी नहीं है, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि 55 इयर्स तक आप भूल नहीं पाइएगा। तो आज मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझ लिया है। इस पे ढेर सारा एग्जाम्पल, टीचर एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप 5 एग्जाम्पल्स खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, कुछ भी, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई भी नंबर लिखिए और इसमें बताइए 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3। प्लेस वैल्यू क्या है? 30,000। 4 का फेस वैल्यू क्या है? 4। और 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 lakhs। तो जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। हम लोगों को बहुत ही तेज काम करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे ध्यान से देखने, सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।